कह दो कि अतिक्रमणकारी है, सरकारी जमीन पर इसने अतिक्रमण किया है और अतिक्रमणकारी कह करके बुलडोजर से गिरा दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये अतिक्रमण कह करके, अनुप्रवेश कह करके, अपराधी कह करके कितने सारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गरीबों को, बहुत सारे किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, जहां मर्जी चला दो बुलडोजर। क्योंकि बुलडोजर से ये दोनों काम करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को डरा दो और बाकी ऐसे कुछ लोगों को वो कह दे कि वाह वाह बढ़िया, वाह मोदी जी वाह, बुलडोजर चल रहा है। तो बुलडोजर में आप देखिएगा कि हमारे समाज में ऐसे एक हिस्से को भी सामने लाया गया कि जो बुलडोजर की मांग करते हैं, बुलडोजर की तारीफ करते हैं, उसमें ताली बजाते हैं बुलडोजर देख करके। तो पूरे सब समाज में दमन के पक्ष में, हिंसा के पक्ष में, गरीबों के खिलाफ, अब हॉकरों को सड़क के किनारे से हटा दीजिए तो कुछ लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो गाड़ी से सफर करते हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको कि सड़कें जो है अब खाली हो रही है, अब हम तेज रफ्तार से यहाँ से जा सकते हैं, अच्छा बात हो रहा है। तो पूरे देश में, इस समाज में गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, कमज़ोर लोगों के खिलाफ, विरोध करने वाले, विरोध की आवाज़ के खिलाफ एक दमन का माहौल बनाया जा रहा है और उसी का प्रतीक है बुलडोजर। लेकिन हम आज बात करने आए हैं कि बुलडोजर के राज के खिलाफ जो लोकतंत्र की आवाज़ है, उस लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग आए हैं। बिहार में भी बुलडोजर, चुनाव के समय में महिलाओं में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि 10,000 रुपये मिलेगा। उस समय 10,000 की चर्चा थी और इसीलिए हमने देखा कि चुनाव के बाद बिहार में भी एक नारा निकला कि वोट से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर। उस समय 10,000 की खूब चर्चा, हल्ला हो रहा है और चुनाव हो गया, बुलडोजर आ गया घर गिराने के लिए। ये तो हमारा तजुर्बा है बिहार में। अभी पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, इन्होंने एक पुराना कानून था कि अभी ईद आ रहा है, ईद में आप कुर्बानी नहीं दे सकते। उन्होंने पुराना कानून निकाला 1950 का कि आपको कुर्बानी देने के लिए वैसा गाय लाना पड़ेगा जिसको सर्टिफिकेट है। कोई सर्टिफिकेट देगा तो पहले तो सर्टिफिकेट लाइए, 15 साल, उससे कम उम्र वाला नहीं। और ये काटेगा कहाँ? ये जा करके कोई सरकारी जहाँ जहाँ है वैसे जगह पर ही आप काट सकते हैं, बाकी जगह वो कह देंगे कि गैर कानूनी है। अब पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि इन्होंने सोचा था कि हम मुस्लिम समाज को टाइट दे देंगे। मुस्लिम समाज ने वहाँ बंगाल में कह दिया कि भाई चलो ठीक है, हम बिना कुर्बानी के चला लेंगे। लेकिन वहाँ हाय तौबा, पूरे वो हिंदू किसान जो गाय बेचते हैं, वो सारे लोग परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कैसे चलेगा। लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे जहाँ भी लोग पशु का व्यापार करते थे वो खत्म हो जाएगा, बड़ा व्यापार आएगा। बड़ी कंपनी वाले जो मोदी जी को, भाजपा को करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का चलेगा और छोटा छोटा नीचे कारोबार बंद हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद होने लगी है। सबसे बड़ी जो आवाज़ की इस समय चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा पूरे पिछले 3-4 दिन से, कि हमारे देश में एक तरफ हम देख रहे हैं कि परीक्षा में लगातार पेपर लीक। अभी नीट की एक परीक्षा थी और 22 लाख लोग, 22 लाख नौजवान, उनका भविष्य का सवाल है, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10 साल के जो लोग आंकड़े देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि 10 साल में ये 89 बार, करीब 90 बार
पेपर लीक लगातार ये धंधा हो गया है। ये पेपर परीक्षा के लिए भी इन्होंने बना दिया है एक निजी संस्था एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कोई सरकारी नहीं, कोई एक निजी कंपनी को दे दिया जिसके ऊपर कोई निगरानी नहीं, उसके ऊपर कोई उसका आरटीआई से नहीं पता चलेगा, उसके ऊपर किसी संसद की कोई निगरानी नहीं चलेगी। आरएसएस के कब्जे में है। आरएसएस के कब्जे में एक एनटीए नाम की संस्था बना करके और वहीं से पूरे क्वेश्चन पेपर तय होता है, वहीं से क्वेश्चन पेपर लीक होता है और करोड़ों में नौजवान उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।